वेलकम इंग्लिश लर्नर। ये है इजी एंड इफ़ेक्टिव इंग्लिश, जहां आप इंग्लिश इजी एंड इफ़ेक्टिव मेथड से लर्न करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने 5 इडियम्स लर्न किए जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। उसी सीरीज में 5 न्यू इडियम्स को इजी एंड इफ़ेक्टिव मेथड से लर्न करने के लिए प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखें, बिकॉज लेसन के एंड में मीन्स वीडियो के एंड में एक्सरसाइज भी है जिससे आप सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। Here we are. Number 1, a wee bit. Number 2, between the devil and the deep sea. Number 3, cock and bull story. Number 4, don't put all your eggs in one basket. And the last one, number 5, eat humble pie. These are so interesting idioms, and जिस मेथड से आप इन idioms को लर्न करने वाले हैं वो मेथड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो शुरू करते हैं स्मार्ट लर्निंग। Number 1, a wee bit, and the meaning is a little bit or very small amount, अर्थात थोड़ा सा या बहुत कम मात्रा में। इमेज में जो साइन है वो आप बराबर यूज करते होंगे। जब भी आपको कोई कुछ खाने या पीने को ऑफर करता है तो आप उसका दिल रखने को एक्सेप्ट कर लेते हो, बट हैंड से ये शो करते हो कि बस थोड़ा सा, अधिक नहीं। यूज इन अ सेंटेंस है आई एम अ वी बिट कंफ्यूज्ड, मीन्स मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। सो अ वी बिट की मीनिंग है अ लिटिल बिट और वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, नेक्स्ट। नंबर 2, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। समटाइम आप डीप ब्लू सी भी देख सकते हैं ईडियम में। इस ईडियम की मीनिंग है बिटवीन टू डेंजरस और रिस्की चॉइसेस। आपने हिंदी में ये कहावत सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों ही सिचुएशन डेंजर है, आगे भी मौत पीछे भी मौत। सेम ईडियम है ये भी। इमेज देखिए, जो बीच में इमोजी है वो डरा हुआ है। वाई, क्यों? बिकॉज उसके दोनों साइड में डेंजर सिचुएशन है। एक साइड डेविल अर्थात शैतान है तो दूसरी ओर गहरा नीला समंदर, डूबकर या फिर डेविल के हाथों मृत्यु दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इमोजी परेशान है, डरा हुआ है। सो सेम सेंस में जब आप दो चॉइसेस में हो, दोनों ही चॉइसेस में आपको हानि पहुंचे, तो इस इडियम को याद रखिएगा। यूज इन अ सेंटेंस थोड़ा फनी है। Trying to please both his wives puts him between the devil and the deep sea, अर्थात दो पत्नियों को खुश रखने में वो दोनों के बीच में ऐसे फंस गया जैसे एक और डेविल, दूसरी ओर डीप ब्लू सी और डीप सी। सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मीनिंग है बिटवीन टू डेंजरस और रिस्की चॉइसेस। गॉट इट? Now next. Number 3, cock and bull story. इसकी मीनिंग है मेड अप स्टोरी, बनाई हुई स्टोरी, और अ स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू, ऐसी स्टोरी जो सच न हो, मीन्स झूठी स्टोरी। लाइक परियों की कहानियां, या फिर किसी को जब हम बहाने बनाने के लिए, एक्सक्यूज करने के लिए झूठी बात बता देते हैं, जैसे बच्चे होमवर्क नहीं करके नोटबुक घर पर या गुम होने की स्टोरी टीचर्स को सुनाते हैं, सेम वैसे ही कॉक एंड बुल स्टोरी इडियम का सेंस है।
पिक्चर में आपको कॉक एंड बुल दिख रहे हैं, सो आप बता सकते हैं कि कॉक एंड बुल में कोई भी पॉइंट कॉमन है या एक जैसा है? नहीं, कॉक बर्ड है, बुल एनिमल है। सो जब कोई झूठी बात गढ़े तो उसे कॉक एंड बुल स्टोरी बोलेंगे, क्योंकि जो बहाने या स्टोरी वो बता रहा है उसका रियलिटी से, सच्चाई से कोई भी समानता नहीं है। यानी जो वो बतला रहा है वो बुल है, बट रियल में कॉक। ओके, सो यूज इन अ सेंटेंस देखिए, ही told me some cock and bull story about not coming at my birthday party। अर्थात उसने मेरी बर्थडे पार्टी में ना आने के लिए कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाई, मीन्स झूठी कहानियां या बहाने बनाए। सो कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स मेड अप स्टोरी और अ स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू। नाउ नंबर 4, Number 4, don't put all your eggs in one basket. Meaning, do not put all your resources in one area. यानी आप एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखिए, यानी अपने सारे रिसोर्सेज एक ही एरिया में या एक ही फील्ड में मत लगाइए, उसे बांट दीजिए। यदि आप एनालिसिस करें तो समझ सकते हो कि आप एक बास्केट में सभी अंडे रखो और बास्केट गिर गया तो सारे अंडे टूट जाएंगे, मींस फुल लॉस, पूरा नुकसान होगा। उसी प्रकार आप अलग अलग बास्केट में अंडे रखोगे तो कोई एक बास्केट गिरा तो कम लॉस होगा, बाकी बास्केट के अंडे आपके सेव रहेंगे। तो ये अंडे सेव रखने की बात नहीं है, एक्चुअली ये ईडियम एक एडवाइस है कि आपको एक ही स्थान पर या एक ही वस्तु पर पूरा पैसा या मेहनत नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि यदि वो लॉस हुआ तो आपका फुल लॉस होगा। यूज इन अ सेंटेंस, आई एम अप्लाइंग फॉर सेवरल जॉब्स बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट all my eggs in one basket. So don't put all your eggs in one basket, meaning do not put all your resources in one area. The last one, number 5. Number 5, eat humble pie. First of all, pie एक बेकरी फूड आइटम है जैसे पेटीज। सो इस ईडियम में हम्बल पाई को ईट अर्थात खाने की बात की गई है। मीनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मीनिंग है टू एडमिट योर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, अर्थात अपनी गलती मानकर माफी मांगना। इमेज देखिए, रोते हुए बच्चे का टॉय दूसरे बच्चे ने तोड़ा है, जिस कारण वो बच्चा रो रहा है। बट उस बच्चे ने जिसने वो टॉय तोड़ा है, उस बच्चे ने टॉय तोड़ने की बात स्वीकार करके सॉरी बोल दिया। इमेज पर लिखा है ना, सॉरी आई हैव ब्रोकन इट। सो यूज इन अ सेंटेंस, द लॉयर हैड टू ईट हम्बल पाई इन द कोर्ट बिकॉज ही मिसबिहेव्ड विद द जज। लॉयर ने यानी वकील ने कोर्ट में जज के साथ मिसबिहेव करने के लिए हम्बल पाई ईट किया, आई मीन कि उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांग ली। एंड यस, हम्बल मीन्स विनम्र होना है। सो ये थे 5 इडियम्स। नाउ टाइम टू रिवीजन। सो दिस इज मैच द कॉलम। लेफ्ट साइड में 5 इडियम्स जो इस वीडियो में आपने लर्न किया, एंड रिलेटेड इमेजेस मिडिल में, एंड राइट साइड meaning of given idioms. So please match it. Here we are.
a wee bit first. The related image is third from the top. And the meaning of this idiom is option E, a little bit, mean a little bit or very small amount. Next, between the devil and the deep sea, last image. And the meaning is between two dangerous or risky choices, means option C. Third, cock and bull story. First image from the top, and meaning made up story or a story that is not true, option D. 4, don't put all your eggs in one basket. Image आपको पता है. And answer is do not put all your resources in one area, option A. The last, eat humble pie, not eat, say sorry for your mistakes. The option B, to admit your mistake and apologize. So we have done. I hope कि आपको idioms के explanation easy to remember लगे हो और आपने इसे enjoy भी किया हो learn करने के साथ. Thank you so much for watching. 5 idioms का part 1 यदि आपने miss किया है तो please उसे भी देखें and comment, like, share करना ना भूलें. और ऐसे ही idioms को learn करने के लिए English के और भी parts और भी चीज़ें learn करने के लिए channel को subscribe करें.